कैराना की सांसद जो कह रही हैं वो उनके लिए क्या कहेंगे जब मौलाना हलाला करते हैं। अरे यहाँ तो बुर्का का हिजाब का थोड़ा सा हिस्सा देखा है, उस हलाला में क्या होता है ऊपर से नीचे तक पिता की उम्र का ससुर अपनी बहू के साथ हलाला करता है। ऐसी घटनाएं भी सामने आई हुई हैं। जेठ हलाला करता है अपनी बहू का, तब मर्यादा तार तार नहीं होती, तब सभ्यता नहीं टूटती, तब संस्कृति नहीं टूटती, तब इस्लाम अपमानित नहीं होता। कपड़ा हटाया है, कोई शरीर नहीं छुआ है, कोई उंगली नहीं टच की है, कहीं शरीर को टच नहीं किया। वंदे मातरम मुर्दा कौम कहती, मादरे वतन तो जिंदा कौम कहती है। ये माथा तो रगड़ते हैं 5 बार। हिंदुस्तान बोलने में दिक्कत है, फिलिस्तीन जिंदाबाद तो सदन में बोला जाता है, भारत माता की नहीं बोली जाती। इस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वीडियो पर बवाल मचा है। जिस तरह से उन्होंने एक महिला का बुर्का नीचे किया, उस पर तमाम नेता गंभीर रूप से ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। एक गरिमा के तार तार करने की बात वो कह रहे हैं कि एक महिला का बुर्का उसकी असमत होता है, उसकी असमत पर हाथ नीतीश कुमार ने डाला है, वो ठीक नहीं है। जो तमाम नेता हैं डॉक्टर साहब, वो लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब पद पर बना रहना नहीं चाहिए। ये उनकी गलत भावना है। नीतीश कुमार जी 10वीं बार के मुख्यमंत्री हैं बिहार के। उनकी उम्र देखिए, उनका पता देखिए, उनका पिता का रूप देखिए। जिस तरह से एक पिता और पुत्री, ताऊ और पुत्री, नाना और पोती, दादा और ध्योती, पोती पोता, नाना नानी, मौसा मौसी, ये बड़े गंभीर रिश्ते होते हैं। उस रिश्ते से देखिए मुख्यमंत्री तो अभी फिर बन गए, वो हर बार बनते रहेंगे जब तक चाहेंगे। लेकिन उनका ऐसा भाव कुछ नहीं था, उनकी ऐसी इंटेंशन कुछ नहीं थी। कोई भी अपराध मेंसरिया से होता है। अपराध को करने के पीछे मेंसरिया देखी जाती है कि क्या उसमें कोई अपराध हुआ है किसी तरह का, उसमें कोई ऐसा अपराध नहीं। अरे तो बुर्का पिता देखने के लिए उन्होंने किस लिए किया? उन्होंने कहा खुश कैसे दिख रही है, हमारी बेटी को अवार्ड मिला, इस्लाम को मानने वाली बेटी को अवार्ड मिला, बिहार की बेटी को अवार्ड मिला, खुश होके कैसे दिखती है? ऐसे में तो कैसे दिखेगी? अब ऐसे में कैसे दिखेगी? यहाँ तो आंखें आंखें दिखेंगी, आंखों से खुशी नहीं। जब ऐसे खुश होती है तब उसकी खुशी आती है, तब खुशी दिखती है। तो उन्होंने खुशी देखने के लिए किया, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था। पिता की तरह हैं, चुने हुए संवैधानिक पद हैं, बिहार की पूरी जनता के पिता की तरह हैं, और इस तरह से उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। कैराना सांसद कह रही है कि नहीं, उनको हटा देना चाहिए, अब उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको अब पद पर नहीं रहना चाहिए। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। पद पे क्या वो रखेंगे? वो पद पे रखेंगे। जनता ने अभी चुना है, पूरे 5 साल के चुना है, और बिहार में गठबंधन में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल का गठबंधन जो हुआ है नीतीश जी के, उससे चुनाव उसमें हुआ है। कोई ऐसे किसी की खैरात में नहीं मिला है मुख्यमंत्री का पद। उनके कहने से हटा दें, नहीं हटा दें, ये इस तरह की भावनाओं की बात नहीं करना चाहिए। कैराना सांसद कह रही कि कई ऐसे वीडियो आ रही है, अक्सर वो इसी तरह। कैराना की सांसद जो कह रही हैं वो उनके लिए क्या कहेंगे जब मौलाना हलाला करते हैं। अरे यहाँ तो बुर्का का हिजाब का थोड़ा सा हिस्सा देखा है, उस हलाला में क्या होता है ऊपर से नीचे तक महिला को नंगा कर दिया जाता है। और एक रात नहीं किया जाता है, कई रातों में किया जाता है, और एक रात में एक बार नहीं किया जाता है, कई बार किया जाता है नंगा उस महिला का जो किसी की पत्नी थी। केवल तलाक 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 कह देने से उसकी अस्मिता को मौलाना बर्बाद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, मिटा देते हैं, जिंदा लाश बना देते हैं। वहां वो माननीय सांसद क्या कहना चाहती महोदया? इकरा हसन जी उनके लिए नहीं कहना चाहती, उनके लिए ये धार्मिक इस तरह से बातें फैलाकर ऐसा करना चाहती, पूरी तरह से गलत है। किसी महबूब मुफ्ता कह रही है कि महिला का वो हिजाब जो है उसका गरिमा को छिन भिन करना है। हिजाब, पर्दा प्रथा ये सम्मान का विषय है। जहाँ सार्वजनिक मंच हैं, जहाँ पता भी रखना पड़ता है कौन है, क्या ले रहा है, क्या मिल रहा है। कई बार उसका दुरुपयोग भी होता है, सुरक्षा के कारणों से भी होते हैं। क्या कोई गलत व्यक्ति ले रहा है, जो जिस जेन्युइन है वही ले रहा है उस अवार्ड को, तो ये भी देखना पड़ता है कोई उसका दुरुपयोग ना करे। उनकी भावना बहुत खुशी के साथ थी, वो खुश थे और खुशी में शामिल करना चाहते थे उस बेटी को। एक बेटी की तरह, एक पुत्री की तरह, एक नातिन की तरह, एक ध्योती की तरह उन्होंने व्यवहार किया। उनसे कह देते कि बुर्का हटा दो, खुद नहीं, मतलब लोग कह रहे कि उनसे कह देते।
कहने को अपनी बेटी से कोई क्या कहेगा? अरे अपनी बेटी है, बिहार की बेटी है। आप इस्लाम को देखते हैं, आप मुस्लिम को देखते हैं, आप धर्म को देखते हैं। धर्म मत देखिए, एक पिता और पुत्री का नाता देखिए, पिता और बेटी का नाता देखिए। उस तरह से देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। अब संजय निषाद जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि पर्दा ही तो हटाया है, उंगली कहीं लग जाती तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी भावना वो भी, उंगली तो कहीं नहीं लगाई। हाँ, उंगली बात नहीं है, ना उंगली लगाने की बात है, ना पर्दा हटाने की बात है, ना हिजाब हटाने की बात है। केवल अपनी बेटी को खुशी के साथ देखने की बात है, और देखने के हिसाब से है। इस्लाम को मानने वाले इस पर तो बवाल मचा रहे हैं। क्या हलाला को खत्म करने के लिए हमने तो किया काम? हमने तो सुप्रीम कोर्ट से ट्रिपल तलाक को क्वैश करा दिया, खत्म करा दिया। हमने वो काम तो किया, लेकिन क्या इस्लाम को मानने वाले ये नेता हलाला को खत्म कराने के लिए क्या बात कर रहे हैं कि हलाला खत्म होना चाहिए? इससे महिलाओं का बर्बादी होती है, महिलाएं खत्म हो जाती हैं, महिलाएं जीवन भर के लिए चारित्रिक इस तरह की आपदा को झेलती हैं। ससुर हलाला करता है, पिता की उम्र का ससुर अपनी बहू के साथ हलाला करता है। ऐसी घटनाएं भी सामने आई हुई हैं। जेठ हलाला करता है अपनी बहू का, तब मर्यादा तार तार नहीं होती, तब सभ्यता नहीं टूटती, तब संस्कृति नहीं टूटती, तब इस्लाम अपमानित नहीं होता, तब धर्म अपमानित नहीं होता, तब मजहब अपमानित नहीं होता, तब राजनीतिक दलों को मौनी बाबा बन जाते हैं, तब नहीं बोलते हैं, तब उनके बयान नहीं आते हैं, तब उनमें कुछ मुखरता नहीं आती है। नहीं, बात तो आपकी ठीक है। वो भी महिला अस्मिता के खिलाफ, गरिमा के खिलाफ तो है ही। तो गरिमा तो देखनी पड़ेगी। पिता की गरिमा पुत्री के लिए कभी खराब नहीं होती है, दादा की गरिमा अपनी पोती के लिए कभी खराब नहीं होती है, नाना की गरिमा अपनी धोती के लिए कभी खराब नहीं होती है। कई लोग कह रहे हैं कि मानसिक रूप से कमजोर हो गए नीतीश कुमार, अब गद्दी छोड़ देनी चाहिए उनको। अब उन्हें ये है कि कैसे फिर से 5 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री कैसे बन गए। जो लोग मुख्यमंत्री के सपने देख रहे थे घर में बैठकर कि अब की मुख्यमंत्री बनने वाले बैठे हैं, उनके सपने चूर हो गए। ये जो लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार के लिए, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, वो दिवालिया हो गए हैं। क्योंकि अब उन्हें पहले से के बराबर भी सीटें नहीं मिली, इसलिए अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसलिए सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात करके कर रहे हैं। नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया कि वो चेहरा देखने कि दूसरी बार तो अवार्ड लेने नहीं आ गई है। दूसरा मतलब एक ही शख्स के बार दो बार लेते हैं, कभी वैसे ले लिया खुले चेहरे से, कभी हिजाब लगा लिया, तो ऐसे ऐसे करके होते हैं। ये देखनी चाहिए, शासन प्रशासन की बात है। और वहाँ पूरी भीड़ खड़ी है, पूरा अमला खड़ा है मुख्यमंत्री का, शासन प्रशासन खड़ा है, और उसके बाद ऐसा कहा जाए और ऐसी बात की जाए, ये पूरी तरह से गलत है। वो झटके के साथ किया ना एकदम। झटके के हिसाब से तो लग रहा है। झटके मैं आपका ये कॉलर संभाल दूं, ऐसे करके कॉलर अच्छा कर दूं, तो ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी भावना है ना। एक अस्मिता होती है डॉक्टर साहब, गरिमा होती है। उसने मुंह छुपाया था, किसी वजह से छुपाया था। मुंह छुपाना में कोई बुराई नहीं, छुपाए संस्कार है। लेकिन जो कपड़ा हटाया नीतीश जी ने, आप देखिए ध्यान से, कपड़ा हटाया है, कोई शरीर नहीं छुआ है, कोई उंगली नहीं टच की है, कहीं शरीर को टच नहीं किया। ये अपराध की श्रेणी में नहीं। कपड़ा हटाना, आइडेंटिटी देखना, कोई दोबारा तो नहीं ले रहा है अवार्ड, लड़का तो नहीं है, बुर्का पहन के तो नहीं आया, हिजाब तो लगा के नहीं आया, ये देखना और कितनी खुशी से मिल रही है, कितना खुश है, ये आवश्यक हो जाता है। इसलिए आप इसको अपराध की श्रेणी में नहीं मान सकते। नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, 10 बार के मुख्यमंत्री हैं, सत्ता आई, पार्टियां बनी बिगड़ी, सब कुछ हुआ, लेकिन नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की बादशाहत लगातार कायम है और लगातार बरकरार है। तो उनको सकता कि लड़की की जगह लड़का भी हो सकता है। हाँ, उन्हें शक था, क्यों नहीं? शक होता है, शक जब होता है तो शक तो होता है, शक तो शक है। और शक का इलाज क्या करोगे? शक का इलाज तो करोगे कर्मचारियों से। कर्मचारी क्या होते हैं? अरे पुलिस वालों से क्या कहते हैं? उनसे बड़ा कौन कर्मचारी है? वो खुद है खड़े वहां, वो खुद कर्मचारी है। कैसे एकदम ऐसा कर दिया? नहीं, झटके से नहीं, उन्होंने देखा, उसको देखने का, संभलने का मौका नहीं मिला। संभलने को क्या? उसने कोई शिकायत की क्या? उसने कोई कंप्लेंट की? जाके उसकी कंप्लेंट आए तब देख। लेकिन तमाम लोग तो कर रहे हैं, अब रिजाइन मांग रहे हैं, कह रहे इस्तीफा देना पड़ेगा। लोगों का क्या रिजाइन मांगने के? वो तो लोग तो रिजाइन मांगते रहते हैं, कभी भी उससे पहले ही मांग रहे थे, उन्हें पता फिर बन गए 5 साल के लिए, इसलिए लोगों को परेशानी है। इकरा हसन कह रही दिमाग ठीक नहीं है। अब इकरा हसन का तो दिमाग ठीक है, वो अपना दिमाग सही रख लें, उनकी कोई ज़रूरत नहीं। अगली बार उनकी भी दिमाग सही हो जाएगा। इकरा हसन का दिमाग सही हो जाएगा अगली बार में, जब उनकी सीटें और कम हो जाएंगी। तो दिमाग नीतीश कुमार का ठीक होना है कि इकरा हसन का? इकरा हसन का सही हो जाएगा। और जब ट्रिपल तलाक हमने क्वैश कराया, तब इकरा हसन का एक बयान आया हमारी तारीफ में, कोई तारीफ की उन्होंने,
इसका मतलब वो सही तरह से महिलाओं की सम्मान नहीं करती हैं, वो दिखावा करती हैं। 3 तलाक को तो मदनी कह रहे हैं कि ठीक है, जरूर है, गैर जरूरी इंटरफेयर कर रहे हैं इस्लाम में। तलाक गैर जरूरी हो गया, बस वो हलाला गैर जरूरी है, ट्रिपल तलाक गैर जरूरी है, 370 हटाना गैर जरूरी है, 35 से हटाना गैर जरूरी है, इस्लाम को पढ़ाना लिखाना कंप्यूटर शिक्षा देना ये गैर जरूरी है। ये उनके ऐसे ड्रामे हैं, दिखावे हैं। वो कह रहे हैं बंदे मातरम मुर्दा कौमें कहती हैं। वो बंदे मातरम मुर्दा कौम कहती, मादरे वतन तो जिंदा कौम कहती हैं। ये माथा तो रगड़ते हैं 5 बार धरती पर, जमीन पर, मादरे वतन पर। वो तो कहीं किसी देश प्रदेश में कहीं हो पंच वक्ती नमाज, यहाँ माथा तो रगड़ता है, तो मुर्दा कौम माथा रगड़ती है तो उन्हें रगड़ने दो, उसमें क्या बात है। मुसलमान पाकिस्तान में पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। पाकिस्तान में तो हर व्यक्ति बोलता है, वहां तो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल नहीं सकते। यहाँ तो फिर भी भारत में कुछ लोग रहते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद बोल देते हैं। यहाँ की क्या, यहाँ तो बोल देते हैं कुछ लोग, यहाँ तो कुछ हिंदुस्तान बोलने में दिक्कत है। फिलिस्तीन जिंदाबाद तो सदन में बोला जाता है, भारत माता की नहीं बोली जाती। भारत माता जिंदाबाद नहीं बोला जाता, हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोला जाता है। मैं तो पुरुष हूँ, आप भी पुरुष है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। एक महिला की एक बात बताइए, पिता अपनी बेटी को संभाल सकता नहीं संभाल सकता, मुझे बताइए। सम्मान के साथ, गरिमा के दादा साथ संभाल सकता अपनी पोती को नहीं संभाल सकता, नाना संभाल सकता नहीं संभाल सकता, मामा, शादी में तो हमारे यहाँ रीत है, मामा अपनी भांजी को गोद में उठाता है और जाके डोली पर बिठाल देता है, तब विदा होती है। भांजी रोती रहती है और मामा उठाता है उसे अपनी गोद में, ताऊ उठाता है उसे अपनी गोद में, चाचा उठाता है अपनी गोद में, बड़ा भाई उठाता है उसे अपनी गोद में, छोटा भाई उठाता है बड़ी बहन को गोद में और डोली में बिठाल देता है, तब विदा की रस्म। यहाँ रिश्ता नहीं था, यहाँ तो बड़ा रिश्ता है, उससे भी बड़ा रिश्ता है। वो तो एक परिवार का रिश्ता होता है। नीतीश कुमार जी का तो मुख्यमंत्री का रिश्ता है, पूरे बिहार की जनता से नाता है, पूरे बिहार की जनता से रिश्ता है, सबसे रिश्ता है। कई लोग कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए नीतीश कुमार को इस पूरे माफी उनको मांगनी चाहिए जो इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाकर ओछी राजनीतिक हरकत करे, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कोई गलत नहीं, आप कुछ गलत नहीं, कानून के नजरिए से भी गलत, कोई गलत नहीं, ना कानूनी रूप से, ना सामाजिक रूप से, ना राजनीतिक रूप से, ना शासन के रूप से, ना प्रशासन के रूप से, ना धार्मिक रूप से, ना इस्लाम के रूप से, कुछ भी गलत नहीं। उस बेटी को कोई इतराज नहीं, उस बेटी कोई शिकायत आई, उस बेटी कोई कंप्लेंट आई, उसके पिता की कोई कंप्लेंट आई, उसके माता की कोई कंप्लेंट आई, उसके परिवार की कोई कंप्लेंट आई, बाबैल मुझे मार, खाम खा। आप कौन है खाम खा? बस खाम खा वाले लगे हैं। ना बेटी को शिकायत, उसे पता है पिता की तरह है, ना उसके पिता को शिकायत, उसे पता मेरे बड़े भाई की तरह है, ना उसकी माता को शिकायत क्योंकि उसके पिता की तरह है, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा। लेकिन बड़े नेता तो है ना, इकरा हसन कोई मामूली सांसद तो है नहीं। इकरा हसन जी तब नहीं बोली जब उनके पिता ने कहा था कि हिंदुओं से और मुसलमानों के बारे में क्या क्या कहा। अब उन बातों को खोलेंगे तो बहुत दूर तलक बात जाएगी। वो जिस तरह से बात कर रही हैं पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम एकता को खंड खंड करने की सोचती हैं और यही उनकी राजनीति है, यही उनकी पार्टी की रीति नीति और पद्धति है और इसीलिए उन्हें परेशानी हो रही है। महबूब मुफ्ती ने भी इस पर आरोप लगाया कि मैं उन्हें बहुत ठीक समझती थी नीतीश कुमार ने, लेकिन ये तो बहुत गड़बड़ कर दिया। उन्हें तब नहीं, महबूबा मुफ्ती को तब नहीं लग रहा था जब उनको रिहा कराने के लिए उनकी बहन को जब रिहा कराया गया था तब आतंकवादी छोड़े गए थे, तब बुरा नहीं लगा। जब कश्मीरी पंडितों को मार मार के काट काट के बहू बेटियों की इज्जत लूटकर बलात्कार कर करके कश्मीर श्रीनगर से निकाल दिया गया था, कश्मीरी पंडित पूरे देश में फैले पड़े हैं, प्रवासी की तरह रह रहे हैं, माइग्रेंट की तरह रहे, तब उन्हें नहीं बुरा लगा था कि कश्मीर में क्या हो रहा है, तब भी उन्हें बुरा लगना चाहिए था। आपके हिसाब से कोई गलत नहीं है, इस पर बवाल जबरदस्ती का बवाल है, राजनीतिक है, केवल वोट बैंक के लिए है। जिसको कोई शिकायत करता तो होना चाहिए, कोई कंप्लेनेंट तो होना चाहिए, कोई ये कहने वाला तो होना चाहिए कि हाँ गलत हुआ है। जब ऐसा कोई नहीं तो फिर आप क्या कैसे कह सकते हैं?